हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली बार एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि एग्रीमेंट टू सेल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक एग्रीमेंट टू सेल में किन किन बातों को लिखवाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों उस वीडियो में हमने लास्ट में बताया था, यदि कोई व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल करवाने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाता तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला जा सकता है। तो उसमें कई व्यूवर ने पूछा कि आपने ये नहीं बताया कि कोर्ट में केस कैसे डाला जा सकता है यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर किसी प्लॉट या मकान या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं कराता तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट में कैसे फाइल किया जा सकता है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें, यदि आप भी लेकर टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पैसे लेकर कोई प्लाट, मकान या कोई ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकता है तो उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से केस डाला जा सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्या अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को लेकर भी कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको थोड़ा अजीब सा लगा होगा तो बता दें, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जब कोई दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जिन शर्तों पर होता है, बाद में उन शर्तों को मानने से एक पार्टी इनकार कर देती है, लेकिन एक पार्टी यदि उन शर्तों पर रहती है तो वो कोर्ट के बजरिए अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस डाल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में कोई पैसे देता है और उसमें से वो पार्ट पेमेंट कर देता है और पार्ट पेमेंट वो करने के लिए रेडी होता है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, जो सेलर है, वो अपने पार्ट पे जो उसने रजिस्ट्री करानी उसको करने से इनकार कर देता है, तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस डाला जा सकता है। ऐसे ही यदि जो परचेजर है वो अपने पार्ट की जो उसने रजिस्ट्री करानी है या पैसे देने हैं उनको देने से इनकार कर देता है तो सेलर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोर्ट में केस डालकर अपने जो पार्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। दोस्तों, इसमें एक याद रखने योग्य बात यह है कि जो दोनों पार्टी हैं, जो सेलर या परचेजर है, वो हमेशा उसने जो पार्ट पेमेंट करती है या जो पार्ट पेमेंट उसकी रहती है तो उसको हमेशा विलिंगनेस उसके बारे में दिखानी चाहिए। और ये केस तभी फाइल जब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति ने कोई प्लॉट खरीदा है और उसमें उसने कुछ पेमेंट कर दी है और कुछ पेमेंट के लिए 3 महीने का टाइम रखा है, तो वो जो रजिस्ट्री का टाइम है उस टाइम में उसके पास उतना पैसा होना चाहिए और उसको विलिंगनेस दिखानी चाहिए कि वो रजिस्ट्री करवाना चाहता है। इसमें बात ये याद रखने योग्य है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने अपने सेलर ने मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता है तो आप उसको एक नोटिस जरूर देंगे जिसमें एक अमुक डेट पर आप ये कहोगे कि आप उस दिन आकर अपनी रजिस्ट्री करवा दीजिए और मैं जो पार्ट पेमेंट बची हुई है उसको देने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐसे में यदि सेलर नहीं आता है तो आपको उस दिन ऑफिस खोल लेते समय आपको वहाँ पर अपनी हाजिरी मार्क करवा लेनी चाहिए और नोटिस की सूचना देते हुए आपको अपनी प्रेजेंस मार्क वहाँ पर करवा लेनी चाहिए। और वहाँ से प्रेजेंस मार्क का जो आपको मान लीजिए अगर एफिडेविट वगैरह अलग अलग जगह पर जो अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लेकर आपको अपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लगा देना चाहिए, जिससे कि आप बजरिए कोर्ट अपना केस फाइल करते हो। तो ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस फाइल करते हो, उसमें कोर्ट को पावर है कि वो बजरिए कोर्ट भी अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री करवा सकती है। और इसमें एक बात याद रखने योग्य ये है कि क्या कोर्ट हर जो एग्रीमेंट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है। तो ऐसे में देखना होता है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो किस चीज़ को लेकर है। मान लीजिए आपने कोई मकान है और मकान के साथ कोई लगता प्लॉट का भी मान लो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है और आपको बाद में पता चलता है कि मकान का तो सेलर पूरा मालिक है, लेकिन जो प्लॉट है वो उसके किसी व्यक्ति के साथ ज्वाइंट लिया हुआ है। तो ऐसे में जो मेजर पार्ट है कोर्ट मकान का तो आपको पूरा वो रजिस्ट्री करवा देगी
और उस प्लॉट के बदले आपको कंपनसेशन दिलवा देगी। और ऐसे ही यदि मान लीजिए वो प्लॉट का मालिक और मकान उसके साथ किसी ज्वाइंट हो, तो कोर्ट प्लॉट का तो आपके नाम रजिस्ट्री करवा देगी और मकान के लिए आपको कंपनसेशन के रूप में रुपए दिला देगी। ऐसा सेक्शन 12-13 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें बताया गया है। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को भी कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जा सकता है। दोस्तों जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार तो हर जो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है उसको अटेस्टेड होना चाहिए या उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन उसी में 49 सेक्शन के अनुसार ये परंतु बताया गया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को भी एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने बार बार जो हाई कोर्ट्स हैं वो अलग अलग उन्होंने ये बताया है कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल है उसको भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो केस है उसके अनुसार यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने चर्चा की कि एग्रीमेंट टू सेल को कोई कराकर जब कोई परचेजर है वो अपने पार्ट की पेमेंट कर चुका है और बाकी पेमेंट करने के लिए वो अपनी विलिंगनेस दिखाता है और रेडी है, तो सेलर यदि ऐसे में उसके नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाता है तो वो कोर्ट के माध्यम से वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। और इससे आगे बात की कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा यदि आपको शिकायत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हम ऐसे में कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपकी जो समस्या है वो दूर किया जा सके या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देकर हम अपनी आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।